अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार हलवा। जैसा कि हलवाई बनाते हैं वो हलवा हमने बनाना है, जो हलवा पूड़ी के साथ मिलता है वो हमने हलवा बनाना है। तो जनाब मैंने बनाना है 1 कप सूजी से हलवा बनाना है। और उसके लिए मैंने यहाँ पानी रखा है, तकरीबन 2.5 कप मैंने लिए हैं, ठीक है। यानी 1 कप अगर सूजी है तो उसका डबल मैंने पानी लिया है, लेकिन आधा कप मैंने और एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि वो थोड़ा खुश्क भी हो जाता है। तो तकरीबन 1 कप सूजी के लिए 2 कप पानी, लेकिन आधा कप मैंने एक्स्ट्रा रखा है, तो 2.5 कप मैंने पानी इसमें लिया है। और जनाब ये 1 कप जो है इसी कप से मैंने पानी को नापा है। अब इसी कप से मैं चीनी डालने लगी हूँ, 1 कप मैं चीनी डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, चीनी जो है आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं तो मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें 1 से 1.5 कप भी चीनी का कर सकते हैं, और अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप पौना कप भी कर सकते हैं। तो जनाब ये करके अब ये मैंने लिया है, ये 1/4 चम्मच जो है ये है जर्दे का कलर, फूड कलर, इसे हम डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने यहाँ चाशनी नहीं बनानी, हमने सिर्फ चीनी को हल करना है। तो जनाब थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको हल होने में। तो जनाब यहाँ देखिए चीनी जो है अच्छे तरीके से हल हो गई है, और अब हम करने लगे हैं, इसके ऊपर ढक्कन देने लगे हैं और इसको हम रख देते हैं एक साइड पर। और आज हम करेंगे हल्की। और अब ये जो है जनाब एक पैन में मैंने डाला है 1 कप सूजी, और इसको हम पहले बग़ैर घी डाले, बग़ैर ऑयल डाले, बग़ैर बटर डाले हम इसको भूनेंगे। हल्की आंच पे इसको भूनेंगे हम थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम घी डाल के इसको भूनेंगे। अच्छा जी, आप चाहें तो आप इसको ऑयल में भी बना सकती हैं, लेकिन मैं जो इसको घी में बनाऊंगी, क्योंकि जो हलवा है वो जब घी में बनता है तो उसका जायका और दुबाला हो जाता है। ऑयल अगर नहीं है आपके पास घी तो कोई बात नहीं, आप ऑयल में बना सकती हैं, लेकिन वैसे मैं आपको एक दोनों चीज़ों का फ़र्क बता रही हूँ कि हलवाई जो है वो हलवा हमेशा जो है वो घी में ही बनाते हैं, और अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप ऑयल में भी बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ऑयल में हमारा हलवा नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि हलवाई हलवा और मिठाइयाँ जो हैं वो अक्सर घी में ही बनाते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम भूनते हैं, बग़ैर ऑयल, बग़ैर घी के। तो जनाब तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें सूजी को भूनते हुए। तो बस जनाब ये हमारी सूजी जो है वो भुनी जा चुकी है बग़ैर घी के। अब जो है अब हमने इसमें घी डालना है, तो आंच हमने हल्की रखी है इसकी, और इसमें हम घी डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 कप घी था, ये मैंने डाल दिया है इसमें। थोड़ा सा मैंने 1-1.5 चम्मच बचा लिया है जो मैं बाद में डालूंगी। अब हमने घी डालकर इसको भूनना है थोड़ी देर और, तकरीबन वही 3 से 4 मिनट के लिए और भूनेंगे हम इसको। हल्की आंच पे भूनेंगे। घी जो मैंने बचाया है वो हम इसी में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो हम बाद में डालेंगे। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताती चलूँ कि बग़ैर घी के जो मैंने भूना है उसका मकसद क्या है, कि क्यों मैंने बग़ैर घी के पहले सूजी को भूना है उसके बाद घी डाल के भून रही हूँ। क्योंकि अगर बग़ैर घी के हम पहले सूजी को भूने तो हमारा हलवा जो है बहुत अच्छा सा दानेदार सा बनता है, इसीलिए मैंने इसको बग़ैर घी के भूना था। अब मैं घी डालकर इसको भून रही हूँ। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ इसको अच्छा सा भूनना है ताकि बहुत अच्छी सी सूनी सूनी सी खुशबू आए इसमें से। आपको इसके टेक्सचर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी सूजी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भुनी जा रही है। ये देखें, इसका टेक्सचर जो है वही हमें बता रहा है, और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है सूजी की। ये देखें, आपको हिलाने से ये इसकी आवाज़ ऐसे लग रहा है जैसे रेत है,
ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, इसका एक और तरीका मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे पता चलेगा कि सूजी जो है भुनी जा चुकी है या नहीं। तो जब आपको फील हो कि भाई अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, लेकिन आपको फिर भी इतना डाउटफुल हो आपकी पता नहीं भुनी गई है या नहीं भुनी गई, तो आप ना ज़रा सा ऐसे लेकर, ये ऐसे दाना लेकर अपने दांतों के नीचे इसको दबाएं। अगर ये क्रिच हो, क्रिस्पी सी सूजी हो, तो इट्स मीन कि आपकी सूजी जो है वो अच्छे तरीके से भुनी जा चुकी है। और अगर इसमें थोड़ी सी नमी बाकी है तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ी देर और इसे भून लें। तो मैंने इसे दांतों के नीचे चेक किया है, बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा साउंड आया है। तो जनाब, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी सूजी जो है बहुत अच्छे तरीके से भुनी जा चुकी है। तो बस हमारा हलवा जो है तकरीबन तैयार होने को है। अब इसमें जो मैंने चीनी वाला सिरप तैयार किया था वो हम इसमें डालेंगे, लेकिन ज़रा हाथ बचा के, क्योंकि वो जब पानी हम इसमें डालते हैं शीरे में तो एक मसलन छींटे पड़ने का ख़तरा होता है। इसलिए हमने इसको आराम से ये सारा प्रोसीजर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले थोड़ा डाल के उसको हिला लेंगे ताकि वो एक ज़रा बैलेंस हो जाए उसका, और फिर उसके बाद हम ये सारा डाल देंगे इस तरीके से। हमारी सूजी जो है वो बहुत जल्द पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है, इसलिए अब बहुत कम टाइम लगेगा इसको पकने में। अब मैं आंच ज़रा तेज़ कर देती हूँ। देखिए जनाब, सूजी जो है बहुत जल्दी जो है वो अपने अंदर पानी को जज़्ब करना शुरू कर दिया है इसने। बस अब थोड़ा सा टाइम हमें और लगेगा और हमारा हलवा जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए जनाब, हमारा हलवा कितना अच्छा सा दानेदार सा लग रहा है। बस थोड़ा सा इसे और हम पकाएंगे। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, हलवा पूड़ी वाले जैसे हलवा बनाते हैं, सेम एज इट इज़ ये तरीका है। आप इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको पसंद आएगा ज़रूर। इंशाल्लाह आप ज़रूर इसे खुद बनाइएगा इसी तरीके से। बहुत आसान है, झटपट तैयार हो जाएगा। बस ये है कि मेरी वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें ताकि कोई भी जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस ना हो, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी मिस हो जाए तो फिर कोई चीज़ मिस होने से हमारी रेसिपी में गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए यही हम बनाते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे फीडबैक लाजमी दिया करें, अपने कमेंट्स लाजमी की दिया करें, और अच्छा हो या बुरा हो लेकिन दिया करें। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है जब हम आपके कमेंट्स को देखते हैं तो आया हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। तो जनाब ये देखें हमारा माशाल्लाह हलवा तो जनाब ये देखें हमारा हलवा कितना अच्छा है। अच्छा जी, जो थोड़ा सा मैंने घी बचाया था वो इस वजह से बचाया था कि लास्ट में मैं इस पर डालूंगी ताकि एक बहुत अच्छा सा शाइन इसमें आ जाए हलवे में। वैसे हलवे का अपना भी घी निकल रहा है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा सा हो। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें जनाब कितना अच्छा हमारा हलवा दानेदार बना है। मैं अपनी वीडियोस में आपको टिप्स भी साथ साथ देती जाती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें जनाब, हलवे ने इसका पैंदा जो है पैन का बिल्कुल छोड़ दिया है और इसका घी भी निकल आया है। हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब बस इसको मैं सर्विंग डिश में डालकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, और बहुत अच्छा दानेदार हलवा हमारा तैयार हुआ है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में।
ये देखें जनाब, हलवा, और इसने अपना घी भी छोड़ दिया है। तो जनाब इसको मैं आपको सर्विंग डिश में सर्व करके दिखाती हूँ। तो जनाब ये देखें हमारा ज़बरदस्त हलवा तैयार है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा दानेदार हलवा बना है, और इसकी शाइन देखें, हलवे पे जो शाइन आपको नज़र आ रही है कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। ये देखें तो जनाब बहुत आसान हलवे की रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।